नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। कहते हैं भगवान हर जगह होता है, भगवान को दिल से माना जाता है। यदि सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन उसके लिए एक स्थान की आवश्यकता होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहरोड से महज 25 किलोमीटर दूर मांडण की, जहां पर पहाड़ियों के बीच बने सिद्ध सेवा धाम, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में भक्तगण आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ सिद्ध सेवा धाम आस्था का एक ऐसा केंद्र बन गया जहां पर न केवल स्थानीय लोग बल्कि दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों से भी भक्ति के भाव से भरे हुए भक्तगण आकर धोख लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेवा सिद्ध धाम किसी एक देवता का स्थान है, बल्कि लगभग सभी देवताओं की प्रतिमाएं मौजूद हैं। ग्रामीणों की माने तो सिद्ध सेवा धाम में जो भी पीड़ित भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भक्तों की बहुत बड़ी आस्था है यहाँ पर, सभी भक्तों की। आज यहाँ पर ज्यादा नहीं तो कम से कम 70-80 गाँव से डीजे द्वारा और डाक धजा के द्वारा सभी श्रद्धालु अलग अलग गाँव से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, जो सच्चे श्रद्धा से यहाँ पर पहुंचते हैं, उनकी सभी मनोकामना आप किसी भी भक्त से पूछ सकते हो, पूर्ण होती है। और यहाँ पर सभी की सच्चे दिल से और बहुत अच्छी आस्था है लोगों की। खतरनाक रोगों से पीड़ित चल रहे लोगों से भी बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जिनका उपचार नहीं मिला, ऐसे रोगों का निदान सिद्ध सेवा धाम में मिलता है। और मैं बिल्कुल भी कोई फर्क ना था, और जब से बाबा के द्वारे पे आई हूँ तब से मेरे को पूरा आराम है। जो भी दिक्कत थी मेरे को कुछ भी महसूस नहीं होता कि अब मैं परेशानी में हूँ। गाँव में बुजुर्ग बताते हैं कि किसी वक्त यहाँ पर जंगल बियाबान हुआ करता था। इधर से गुजरने वाले राहगीर भी इस बियाबान को देखकर सहम से जाते थे, लेकिन आज कुछ अलग ही नजारा, जहां भक्तों की आस्था तो है, लेकिन स्थानीय लोग और आश्रम के महंत अनिल पुरोहित की मेहनत साफ झलकती है। आज से लगभग 10 वर्ष पहले यहाँ स्थिति ऐसी थी कि हम भी यहाँ आते हुए हमें डर होता। कलयुग के इस दौर में जहां एक तरफ साधु संतों से जनता का विश्वास टूटने लगा, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे संत भी हैं जिनके यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। इसी बीच आप तक नेटवर्क की टीम सिद्ध सेवा धाम पहुंची, जहां पर 51 कुंडीय हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 51 कुंडों में हवन यज्ञ चल रहा है। भक्तगण आकर कुंड के फेरी लगाने की परंपरा में लीन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ भक्तगण हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा पर फेरी लगाकर अपनी मन्नत मांग रहे हैं। हरियाली से परिपूर्ण सिद्ध सेवा धाम का प्रांगण अपने आप में एक मनोरम दृश्य लगता है। भक्तों की माने तो यहाँ जो भी सच्चे दिल से मांगता है, उसकी मुराद बाबा अवश्य पूरी करते हैं। अब बात करते हैं आश्रम के महंत अनिल पुरोहित की। एक दौर चला जिस वक्त कुछ अय्यास बाबाओं की तस्वीरें सामने आने लगी। कुछ भगवा चोले में सिमटे बाबा अपने आप को भगवान मानने लगे और उनकी नीयत इस कदर बिगड़ी कि हवालात के अंदर जाकर भी उन्हें चैन नहीं मिला। इस दौर में सिद्ध सेवा धाम के महंत अनिल पुरोहित के पास भी भक्तगण आते थे। कुछ तो फर्जी बाबाओं की खबरें सुनकर अनिल पुरोहित इतने दुखी हुए और कुछ भक्तों के साथ आए एक व्यक्ति ने मजाक कर दिया। तभी महंत अनिल पुरोहित ने जनता को एक ऐसा प्रमाण दिया कि शायद ही कोई महंत या व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है। उन्होंने सैकड़ों भक्तों के बीच अपने लिंग को ही काट कर फेंक दिया। फिर क्या था, भक्तों ने अनिल पुरोहित को बहरोड के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया तो जयपुर के लिए रवाना हुए। जब महंत अनिल पुरोहित जयपुर अस्पताल से ठीक होकर आए, आश्रम पहुंचे, तो उस वक्त भक्तगणों की आंखों से अश्रुधारा रुक नहीं पा रही थी। पूछने पर महंत ने बताया कि कलयुग में चल रहे इस दौर में जनता को इस तरह का प्रमाण देना आवश्यक था। हालांकि भक्तगणों का मानना है कि अनिल पुरोहित वास्तव में कोई दैवीय शक्ति है, अन्यथा इस तरह इंसान का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भक्तों ने तो यहाँ तक कह दिया कि महंत अनिल पुरोहित न केवल एक महंत हैं, बल्कि उनके लिए साक्षात भगवान है, जो आए हुए भक्तगणों की हर मुराद ईश्वर के आशीर्वाद से पूर्ण करते हैं। हमारे लिए तो भगवान से का सबका कष्ट दूर हुई। और जब पेट पलानिया भी आ रहा, लोग पैदल भी आ रहा, डिज्जी से भी आ रहा, सब अपने श्रद्धा भाव से बाबा को पधार रहा। ऐसा नहीं है कि महंत अनिल पुरोहित सिर्फ सिद्ध सेवा धाम तक ही सीमित हैं। क्षेत्र में चाहे सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य,
महंत अनिल पुरोहित बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। साथ ही गरीब और असहाय लोगों की आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं। ग्रामीण जयप्रकाश झाबर ने बताया कि गांव या आसपास जब भी किसी गरीब या असहाय बालिकाओं की शादी होती है तो उनमें अनिल पुरोहित अपना अहम योगदान निभाते हैं, चाहे फिर वो आशीर्वाद रूप में रहे या फिर आर्थिक रूप से। देखा होगा तो यहाँ पर कोई हमारे यहाँ पर गरीब कन्या वगैरह के ब्याह शादी हो, उनमें भी ये पूरी अपनी तरफ से सहयोग करते हैं। गांव समाज का कोई भी काम हो उनमें पूरा सहयोग करते हैं। और यहाँ पर इनकी आपने देखो कोई भी इनकी मांग वगैरह नहीं होती। कई संत के पास जाते हैं तो उनके लालसा होती है रुपए वगैरह की, ये किसी के पास भी कोई भी इनके पास ऐसी कोई लालसा वाला सिस्टम नहीं है। बहुत अच्छे और सही संत है। पूरे क्षेत्र में महंत अनिल पुरोहित युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। युवा जब भी उनके आश्रम में आते हैं तो सदैव उनको सत्य मार्ग पर चलने एवं जीवन में कठोर परिश्रम की सलाह देते हैं। युवाओं के मार्गदर्शक बने महंत अनिल पुरोहित जब सुबह की शुरुआत करते हैं तो अक्सर स्थानीय युवा उनके पास आते हैं और शारीरिक व्यायाम के साथ साथ योगिक क्रियाएं भी युवाओं को सिखाते हैं। माता पिता की सेवा से लेकर जीवन में संघर्षशील बनने की शिक्षा देना अनिल पुरोहित कभी नहीं भूलते। तभी तो आज हर युवा उनके पैर छूकर सेल्फी लेते हैं। आश्रम में लगी बड़ी बड़ी देवी देवताओं की प्रतिमाएं भक्ति के भाव से आए भक्तों का मनोबल बढ़ा देती हैं। सर, हम बाबा को साक्षात भगवान मानते हैं और मैंने बाबा की जो दिनचर्या देखी इसमें असली बाबा के गुण हैं। मैं 2 जागरण में आया, जितनी जो इनकी जो रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी है, कोई आदमी अपने 7 पीढ़ी की नींव रखने के लिए इतना मेहनत नहीं कर सकता जिस प्रकार से बाबा ने किया। हमारे इलाके के लिए इससे बड़ी कोई वो बात नहीं हो सकती है। जो प्रमाण दिया ये हर संत महात्मा नहीं दे सकता है। महंत अनिल पुरोहित जी हैं, इतना महान कार्य कोई संसार में कोई महात्मा कर ही नहीं सकता। मैं किया है और मैं इनसे बड़ी शक्ति कोई मानता नहीं हूँ। विश्वास की डोर में सिद्ध सेवा धाम लोगों की आस्था का एक ऐसा केंद्र बन गया है जहाँ पर दूर दराज से लोग पैदल चलकर आते हैं और ध्वजा चढ़ाते हैं और भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कुछ भक्तगण डीजे के साथ पेट पलनियां भी आते हैं और आश्रम में धोख लगाते हैं। देखिए श्रद्धा तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ध्वजा चढ़ाने गांव हर गांव से नौजवान डीजे के साथ माताएं बहनें पेट पलनियां लोग यहाँ आ रहे हैं। सेवा यहाँ आपकी सिद्धि तो आप देख सकते हैं और आस्था आप देख सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ जो आएगा उसके कष्ट गुरुजी हर कर उसको जीवन अच्छा बनाने का काम करते हैं। हाँ, अनिल पुरोहित जी के बारे में हम कह रहे हैं आपसे, उनके पास जो आएगा जिसके पास जितना ही उसका कितना ही बड़ा कष्ट हो, चाहे उसके पास कोई दुख तकलीफ किसी प्रकार की है, उसके गुरुजी कष्ट हरकर उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए संसार में छोड़ते हैं। 51 कुंडी हवन यज्ञ कार्यक्रम के दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा की प्रसादी ग्रहण की। स्थानीय लोगों का आश्रम के प्रति अटूट विश्वास है, तभी तो प्रत्येक कार्यक्रम में हर युवा हो या बुजुर्ग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और व्यवस्थाओं को संभालकर कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। महंत अनिल पुरोहित ने बताया कि यह सब परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है। हम तो उनके सेवक हैं, जैसा आदेश वे करेंगे वैसा जनता की सेवा करना ही हमारा धर्म है। जनता के दुख दर्द में जितना हम सहयोग कर सके उतना ही कम है। साथ ही उन्होंने तमाम भक्तगणों की शक्ति का जिक्र करते हुए बताया कि भक्त की ही एक ऐसी शक्ति है जो कभी बेकार नहीं जाती। सच्ची श्रद्धा और मन में विश्वास कामयाबी की पहली सीढ़ी है। सच्चे भक्तों के सामने भगवान को भी झुकना पड़ता है। यहाँ पर जो भी आता है सच्चे दिल से जो हाजिरी लगाता है, इस तपोभूमि पर जिसने कदम रख दिया वो कार्य उनके सिद्ध होते हैं। हवन कुंड में कंटिन्यू आ रहा हूँ, मैं इस हवन में बैठा हूँ। इस हवन कुंड यज्ञ से हमारे यहाँ इलाके की वातावरण शुद्ध होगा, यहाँ गांव का आसपास के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा और सभी इसमें श्रद्धा से आते हैं। और गुरुजी के यहाँ आश्रम की बात है तो इतना ज्यादा विश्वास बढ़ा है लोगों में, अब जो यहाँ आता है वो खाली आता है और जोड़ी भर के ले जाता है। सिद्ध सेवा धाम अपने आप में एक बहुत बड़ा धाम है और श्री अनिल पुरोहित जी महाराज जो यहाँ पर संरक्षक है, देख रेख करते हैं, उन्होंने बड़े ही सुसज्जित तरीके से यहाँ पर मंदिर की स्थापना की है। और आज 51 कुंडी है ये महायज्ञ हिंदू धर्म के सनातन धर्म में बहुत बड़ी बात है। और मैं लगभग पिछले 6-7 सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ। हर साल हर महीने कुछ न कुछ मुझे यहाँ नया मिलता है और अब की बार एक विशाल तादाद में भीड़ यहाँ देखने को मिली है। और इसी प्रकार अगर अनिल पुरोहित जी का साथ, इन भक्तों का साथ बना रहा
तो आने वाले समय में राजस्थान का ये नंबर 1 का मंदिर होगा। और मेरी खुद की व्यक्तिगत आस्था भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। पीर बाबा का बहुत अच्छा मंदिर है, मेरे शंकर भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर साल भर में लगभग 4 से 5 कार्यक्रम मैं अपने धार्मिक कार्यक्रम देता हूँ कि वो अपनी स्वयं के लिए या परिवार के लिए किसी भी प्रकार का इन्होंने अपना कोई कोठी बंगला नहीं बनाया है। जो कुछ भी है, तो अब हम देखते हैं कि आज आस्था इतनी जुड़ गई है कि हरियाणा के दूर दूर से, हरियाणा के, दिल्ली के और अपने राजस्थान के, यूपी के दूर दूर से भक्त लोग आते हैं। लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस आदमी का दुख दर्द दूर होता है, मनोकामना पूर्ण होती है, तो उसमें श्रद्धा तो ऑटोमेटिकली आएगी श्रद्धा तो। और उस श्रद्धा को वो व्यक्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सुबह से यहाँ जो पेट फलनियाँ आ रहे हैं, कोई डीजी से आ रहा है, डाक ध्वजा लेकर आ रहा है। ये बाबा की एक अनूठी पहल है और यहाँ पे बढ़िया काम करे। सभी देवताओं का जो संगम स्थान है यहाँ पे, और बाबा ने बढ़िया काम किया है। दूर दराज से जो भक्त आए हैं उनको भी धन्यवाद बहुत बहुत। इक्यावन कुंडी महायज्ञ है। ये धर्म की स्थापना में शक्ति बढ़ाने के लिए और कर्म करने के लिए है। हर आदमी की मुश्किल जो परेशानियां हैं वो हल हो जाएंगी। और जो साधु संतों के ऊपर आज लगे हुए हैं उनको धोने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी साधु संत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यज्ञ भक्ति का मार्ग दिखाएं और लोगों में श्रद्धा बढ़ाएं और भगवान का नाम लाएं। इनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण। शक्ति तो परमात्मा की है, परंतु भक्ति परमात्मा से भक्ति करता है। परंतु ये है कि जितना भी मनोकामना सिद्ध हो रहा है, ये सब परमात्माओं की जो मूर्तियां हैं, इनमें प्राण प्रतिष्ठा की श्रद्धा भाव से जो की हुई है, उसका ये फल है जो लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरी कुछ मेहनत नहीं है, मेरा तो जो कर्म है मेरे को करना है। मेरा तो यही उद्देश्य है जीवन का कि जितना जिसका भला हो जाए, जिसका बेड़ा पार हो जाए और जग कल्याण हो जाए, इसी में मेरा भला है। बिल्कुल ये देना भी चाहिए, क्योंकि साधु संतों में कुछ आदमी इतने खराब घुस चुके हैं कि साधुओं पर से लोगों का विश्वास उठ गया है। परंतु सृष्टि के अंदर साधु संतों की वजह से ये सृष्टि टिकी हुई है। हाँ, ये युवाओं की तरफ से 71 गांवों से डाक ध्वजा आ रही है। युवाओं में उत्साह है। हर युवा यहाँ से जो जुड़ा हुआ है वो सब चीजों से दूर है। शराब, मीट, जितनी भी गंदी चीजें हैं, मदिरा वगैरह, सबसे, जुआ वगैरह सबसे दूर रहता है। यहाँ का जो व्यक्ति है, जहाँ प्रेरणा देता है, ये धाम ऐसी प्रेरणा देता है कि जिस बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये सब मालिक और गुरु महाराज की कृपा है। जो भक्ति हृदय से करता है उस आदमी में अहंकार नहीं होता, और अहंकार नहीं है तो परमात्मा वही निवास करता है। न केवल स्थानीय लोग बल्कि बाहर से भी काफी लोग आते हैं, चाहे वो भजन कीर्तन कार्यक्रम हो या कुछ भी कार्यक्रम। हाँ, बहुत ज्यादा पब्लिक आ रही है। अब 71 गाँव से मैंने बताया जो डाक ध्वजा है, मैंने जितने बच्चे मेरे पास आते हैं उनको मैंने संस्कार दिए हैं कि माँ बाप के चरण छुओ, बड़ों का आदर करो और समाज का कल्याण करने के लिए अपने आप को तत्पर लगा दिए। मेरा अगला कदम परमात्मा जब समय देगा, अगली जो नवंबर आएगा उसमें इससे भी बड़ा उत्साह करने का विचार है। और भगवान की दया से सभी में, इस क्षेत्र में सभी का भला होगा। और जितना क्षेत्र का, जिले का, राजस्थान का, पूरे देश का जब मेरे से जो बनेगा मैं देश के लिए करूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं वतन परस्त नहीं हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने सत्य कर्म करें, सत्यता बोलें, आचरण झूठ का छोड़ दें और अपनी भक्ति को परमात्मा में लगाएं, जिससे लोगों का कल्याण हो। क्योंकि इंसान दौलत गिनने के चक्कर में लगा है और मालिक उसकी सांस गिनने में लगा है। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो मालिक की शरण में जाता है उसी का बेड़ा पार होता है, नहीं तो अन्यथा किसी का नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, आप तक नेटवर्क।